ओम शांति। ओम शांति। तो आज तो उम्मीद है मैंने कि सारे आज की मुरली सुन के आए होंगे। सबसे पहले तो मैं आपने खुशखबरी दे दूं, अगर किसी ने फोन में मैसेज तो दिए हैं लेकिन पढ़ना नहीं भी आंदा कई माता ने, आज बाबा मिलन है, ठीक है ना। आज सारे क्योंकि जो आड़ा आए हो उन्हें तो बेरा पटे जागा, जो घरा हैं उन्हें भी बता दियो जाकर, ठीक है ना। तो शाम ने सब ने बाबा मिलन मनाना आज, ठीक है। तो आज की मुरली कौन कौन पढ़ के आए हैं? पढ़ के या सुन के आए हैं? दीदी ने कह तो रखा है, एक बार तो उठ दे सारे ने सुननी चाहिए मुरली। पढ़ नहीं सको तो फोन में लगा के सुन तो सको हो सारे। और फोन सबके घर से या तो कह नहीं सकते कि हमारा को नहीं है फोन। एक बार लेकर सुबह उठते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो हम सुनाएंगे याद करांगे, जो हमारे काना में बात जावेगी वह पूरे दिन अपने याद रहेगी ना। जय तो जरूरी बता रखा है। तो आज आप चर्चा करांगे आज की मुरली पे। तो आज बाबा ने जिसने सुनी है बताओ हेडिंग में क्या कहा था, क्या बोला था बाबा ने? बताओ, बोल के बताओ। हाँ हाँ, सच्चे स्नेही बनकर सारा बोझ बाप ने दे दो और तब मौज में रह के मेहनत मुक्त हो जाओ। शाबाश, बैठ जाओ। बाबा ने यह बात कही ना, क्योंकि देखो आप अपने बालक अगर दुखी हो रहे हो किसी बात की समझ के बिना, तो आप नहीं कहेंगे कि मने बता देंदा मैं कर देंदी चप दे ही वो काम न्यू बनेगा न्यू नहीं। तो भगवान पे भी हमारी मेहनत नहीं देखी जाती, क्योंकि आप मेहनत करा हाँ क्यों करा मेहनत, सारा दिन एक लिए दुखी हो रहा हाँ। बाबा ने बुलाते ही नहीं, कुछ भी काम हो कि मैं भी हो। बाबा के खत में देखो पढ़ी हो, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो बाबा के कह सुबह से लेकर शाम तक रात तक जब तक आप सोआ हाँ बाबा इंतजार करे जावे है आ कोड पर मेरे बच्चे मने बुलावर मैं इनकी मदद करूं। तो जय तो बाबा के कह सच्चे स्नेही बनकर सारा बोझ बाबा ने दे दो और तुम के बन जाओ मेहनत मुक्त बन जाओ और मौज मनाओ। तो बाबा सारे बच्चा ने के चावा ये बच्चे मेरे मौज में रहे। बाबा पे बच्चे की मेहनत देखी नहीं जाती ना। जो कर अपने बच्चे दुखी हो रहे हो तो आपा भी नू सोचा भाई क्यों दुखी हो रहे हैं ये, है ना। तो जय तो बाबा भी कहा है बच्चे दुखी मत हो। फिर बाबा ने बताया, क्योंकि आज जो मुरली थी वह रिवाइज थी कद की 18/1/2008 की, है ना। तो ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिन मनाया गया था। तो बच्चा का बाबा तो सने तो बहुत ज्यादा था ब्रह्मा बाबा थे। तो जब तो स्मृति दिवस पर सारे बच्चे भाग भाग के बाबा के पास पहुंचे हैं, सने मिलन मनावे हैं। तो बाबा ने बताया कि बाबा के पास 4 प्रकार की माला आई। बाबा ने कहा ना कि अमृत वेले 2 बजे तक लेकर बाबा के पास 4 प्रकार की माला बच्चे की पहुंची। तो उसमें बाबा ने पहली माला का कौन सा जिक्र करा था? श्रेष्ठ पुरुषार्थी। बाबा ने कहा था वह माला बिल्कुल छोटी थी, सबसे छोटी थी, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने बच्चे बहुत थोड़े हैं ना। बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ पुरुषार्थी जो बच्चे हैं वह माला सबसे छोटी थी, वह बाबा के गले में थी। दूसरी बाबा ने बताई पुरुषार्थी थे, बाप समान स्नेही बनने वाले पुरुषार्थी थे, लेकिन वे किसे थे? श्रेष्ठ पुरुषार्थी नहीं थे। पहले थे श्रेष्ठ पुरुषार्थी जिनका बाबा ने जिक्र करा, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वे श्रेष्ठ प्रालब्ध भी पावेंगे, प्राप्ति भी उनकी श्रेष्ठ होगी ना, बढ़िया ऊंची प्राप्ति करेंगे वे। और फिर दूसरी माला थी उस छोटी ते पहलड़ी ते थोड़ी सी बड़ी, जिसमें बाबा ने बताया कि पुरुषार्थी थे वे बच्चे, लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थी नहीं थे। फिर तीसरे प्रकार की माला कौन सी थी बताओ? हाँ, सेवा में साथी, बाप के साथ स्नेही भी और सेवा में साथी भी, लेकिन वे किसे बताए बाबा ने? कदे तेज कदे मंदे, है ना। कोई समस्या आ गई तो रुक गए, उसमें समस्या न पार करने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया। ईब जुकर देखा तो देखो दीदी ने दादाजी ने अपने अंदर इतना उमंग उत्साह भरा, गामा गामा जाकर जो माता सेवा करे हैं, तो या तेज गति की सेवा होगी ना। इससे पहले थोड़े ढीले से पढ़ रहे थे, लेकिन सेवा खातर उमंग उत्साह बढ़ाया अपना, तो अपन वह तेज गति की सेवा करी। तीसरे प्रकार की यह माला थी, बाबा ने बताया वह काफी बड़ी थी ना। पुरुषार्थी तो सारे हैं, कुछ में बीच में कोई समस्या आ जावा है उसमें उलझ के बैठ जावा हाँ, या हम
बीच बीच में पुरुषार्थ में मंदी गति अपनी अपनी सब देखो, कदे तेज कदे मंदे, हम न्यू तो चलते ही रहा है। या तो बाबा भी कहे हैं कि बच्चों का पुरुषार्थ कदे तेज कदे मंदा होता रहे है न्यू तो। और चौथे प्रकार की माला कौन सी बताई बाबा ने? उलाने देने वाले की, है ना। उलाने देने गणे हैं बाबा ते। बाबा के भी बन गए, संगम युग का भी पता है, ज्ञान भी समझ लिया, लेकिन फिर भी बाबा ने उलाने देन दे रहे हैं। के कई बाबा ने जो आया है उसने जाना तो है, ये तो है पक्का भाई, जो इस दुनिया में आया है उसने जाना तो पड़ेगा इस दुनिया तक। लेकिन बच्चे बाबा तो उलाना देन लाग जावे हैं, ईसा क्यों यो क्यों कर हो गया, मेरी ये गैल क्यों होया, ओरा गेल को नहीं होया, इब मैंने जान को नहीं देवे, इब मेरा बंधन पड़ गया, इब यो हो गया इब वो हो गया। लेकिन बाबा ने बताया ना, उलाना क्यों दो हो बाबा ते? बाबा ते उलाना देने का क्या मतलब है अपना बताओ? बाबा ने तो बता दिया जो आया है उसने जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बच्चे बीच बीच में बाबा ने उलाने दे रहे हैं। बाबा ने क्या बताया है? सिर्फ बाप ने याद करो और हर बात में अपना कल्याण समझ कर आगे बढ़ते रहोगे तो फिर उलाने देने अपने छूट जाएंगे ना। क्यों कैसे क्या ये वो इसका चक्कर में पड़ के हम बाबा ने उलाने दे रहे हैं। और आगे क्या बताया बाबा ने कि बच्चे के कहे हैं, इसने यो कर दिया, यो ईसा है, यो बन जा तो मैं बन जा, है ना। कई ना बच्चे ने कि बाबा ने के कहा कि बाबा हर एक बच्चे ने देखा है, हर एक के मन की गति बाबा पढ़ सके है। पर कई बार बाबा किसे किसे मुरली में मना भी कर दे है ना, के कहेगा मने के पड़ी थारे भीतर की बैठ के पढ़ने की, है ना, जो करेगा सो पावेगा। लेकिन आज बाबा ने के कही मने सबका पता है, और थारे दौरे वो चीज को नहीं जो तुम सबका पता कर सको। साइंस वाला ने तो बतेरी चीज बना दी, लेकिन यह चीज अपने दौरे नहीं आई है अगर हम दूसरे के मन की गति ने पढ़ सका कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन भगवान तो भगवान है, बाबा तो बाबा है, वो तो सबके मन की जान सके है ना कौन के करे है। लेकिन बाबा ने बताया कि एक दूसरे पे थोपड़ की बजाय उसने न्यू कर दिया, जहाँ तक मेरा नू हो गया, मैं जहाँ तक नहीं कर सकी, इसने यो कर दिया, यो रोक है यो टोक है। बाबा ने क्या कहा, या यो ये पहले चल रही, मेरा तो 10 साल पहले चल रहा है, वो ही नहीं बनया है तो मैं क्यों कर बनूं ना। बाबा ने क्या कहा, अगर हम दूसरे ने बदलने की सोचांगे तो फिर वो नंबर भी दूसरे ले जाएंगे हमारे तो पहले, है ना। कि पहले यो बदले तो मैं बदलूं ना, पहले दूसरे ने बदलने की कोशिश करांगे तो फिर बदलन का नंबर भी तो पहले उसे एक आवेगा ना, हमारा नंबर तो पीछा आया। लेकिन दूसरा नंबर कोई नहीं लेना चाहता, फिर सारे के सोचेंगे पहले नंबर में आवा। बाबा पूछ लेना कई बार कि लक्ष्मी नारायण बनोगे कि राम सीता, तो क्या कहेंगे सारे लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। तो लक्ष्मी नारायण अगर हमने बनना है तो लक्ष्मी नारायण जी से गुण भी तो हमारे अंदर होने चाहिए ना, उन जिसे लक्षण भी तो होने चाहिए, उन जिसे देवताई जो गुण है उनमें वे गुण भी तो हमने अपने अंदर भरने हैं ना। और क्या बताया बाबा ने, याद करो 4 पेज की मुरली इतनी बड़ी, कुछ तो बताया होगा बाबा ने। हाँ, बच्चे यूं भी कहे ना बाबा क्यों चले गए, पर बाबा ने तो अंधे टाइम बता दिया था अपना मैं कितने दिन तक ही रहूंगा। वो तो अपना भाग्य कमजोर था जो हम उस साकार में भी नहीं मिल पाए, है ना। जो नहीं मिल पाए तो इसका मतलब उनकी किस्मत कमजोर थी। बाबा ने तो अंधे बता दिया था कि मैं तो इतने साल खातर हूँ, क्यों चले गए बाबा, बाबा का टाइम हो गया। और इबे तो बाबा फिर भी कह रहा है कि इबे लेट होए हो, टू लेट नहीं होए हो, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर आप कुछ नहीं कर पावांगे। बाबा ने बताया ना आगे आगे समय ऐसा आना है अब जो तुम सोच भी नहीं सकते। इबती तो फिर भी आप बड़म्ब आ जावा, भिवानी चले जावा और गामा में सेवा कर लिया, लेकिन आने वाला समय इतना खतरनाक आना है कि हम किते भी घर तबारे नहीं लेकर पड़ सकांगे तो हम सेवा किस तरह करांगे। फिर कौन सी सेवा करनी पड़ेगी, मनसा सेवा। लेकिन मनसा सेवा खातिर बाबा ने क्या बताया है, इब्बे का अभ्यास बनाना पड़ेगा। अगर इब्बे हमारा मन टेकन में टाइम लग गया है तो हम अंतिम पेपर में पास क्यों करो पावांगे। उस खातर बाबा ने बताई ना विधि कि बार बार अभ्यास करो, अंतिम समय में पास होने खातर इब अभ्यास करांगे जब तो आगे पास हो पावांगे ना। क्योंकि बाबा ने कहा कि कमजोरी के संकल्प बच्चे की है ना, दूसरा में हम अवगुण देख दे रहा हाँ, लेकिन वे अवगुण बाबा ने मना कराया ना देखने खातर के कहा कि सबकी विशेषता सबके प्रति अगर दूसरे ने हम बदल नहीं सकते तो उसके प्रति हम शुभ भावना तो कम से कम रखे सका। शुभ भावना तो मेरी अपनी चीज है, दूसरा बदलना तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हम रखेंगे तो वह आत्मा
चेंज भी हो जाएगी। बाबा ने बताई ना कि शुभ भावना हर एक आत्मा के प्रति हमारी होनी चाहिए। अच्छा, वरदान में क्या बताया बाबा ने आज? बाबा ने कहा याद के जादू मंत्र द्वारा, है ना, याद का जो जादू मंत्र है उसके द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी है, सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। कितनी जो भी ये बार जितने भी सियाने सप्टे जो बाबे जो भी कुछ है ना, कई बार केक में फलानी जगह वो जाड़ का झाड़ा ला दे है, वो बा का झाड़ा लावा है, वो फलाना लावा है, ये झाड़े क्यों कर लावे हैं? इनके पास सिद्धि हुआ है, किसी भी एक मंत्र पे वे सिद्धि प्राप्त कर ले हैं और फिर उस झाड़ा ला दे हैं। अपने तो बाबा ने कितने मंत्र दे रखे हैं, मन मना भाव का मंत्र है बाबा ने दे रखे है ना, कि मेरी याद में रह के जिस भी संकल्प ने तुम सिद्ध कर लोगे तुम सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। अब देखो हम अगर संकल्प करा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आप 21 दिन का यो संकल्प लगातार करके देखो बाबा की याद में। बाबा कहना एक संकल्प 108 बार डेली करो तो फिर खुद तो शांत रहने लगे जावांगे, लेकिन कोई मारे द्वारा अशांत आत्मा आवेगी ना तो उसके प्रति भी हम 2 बार मन में संकल्प करांगे, वह आत्मा भी शांत हो जाएगी। नुए में मास्टर सर्वशक्तिमान का संकल्प है जो पिछले संडे भी बताया था मैंने, अगर उसने हम कई दिन तक लगातार कर लेंगे ना, ये चीज मेरी करी हुई है। जय तो मैं आपने बताऊं हूं, कई बार आपने देखो आपके घर परिवार में भी जो छोटे पोता पोती हैं और बच्चे हैं, अगर किसी ने कोई निंदा में डरदा हो, किसी ने डर लागदा हो, कुछ और हो, तो आप किते किते तागे बनवान जाओगे, उनके और की में करने जाओगे, आपने किते जाने की जरूरत को नहीं, आप खुद धागा देने वाले बन जाओगे। क्योंकि ये बाबा के संकल्प जो है ना, लेकिन इन ये हमने सिद्ध करने पड़ेंगे। सिद्ध करने खातर के बताया है बाबा ने, लगातार 21 दिन या 51 दिन की भट्ठी में आप उस संकल्प ने रोज रोज याद करोगे तो आप उस संकल्प के प्रति सिद्ध हो जाओगे। क्या करते ना, वो फलाना तो सिद्ध बाबा है, एक बार जो बोल देगा उसका कयाउड़ पार जावेगा। तो अपा वे तो हाँ ईब संगम युग पे बाबा ने कही श्रेष्ठ तम ब्राह्मण हो। क्यों जरूरत पड़ी बाबा ने श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाने की? ऊं तो दुनिया में कहने ब्राह्मण थे नहीं, लेकिन वे कर्म के ब्राह्मण नहीं रहे। ज्यादा तक भगवान ने आपा कर्म के ब्राह्मण बनाने पड़े, और जिन ब्राह्मणा का भगवान तक कनेक्शन हो, भगवान की याद में जो भगवान ने वे जानते हो, परमात्मा ने जानते हो, तो यूं आप देखो एक कोई भी बाबा का लॉकेट लेकर अगर 21 बार संकल्प करके मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं और शिव बाबा शक्तिशाली है, वे सारी शक्तियां की किरण मुझ आत्मा पारी है, मेरे द्वारा इस पर जारी है, वो आप बाबा की याद में रहकर वो लॉकेट किसी बालक के बांध दोगे ना तो वो बालक डरे नहींगा। ये मेरे खुद के करे हुए काम है, मैं बताऊं हूं जो आप हैं, ये मंत्र बाबा देवा है, लेकिन आप इन यूज को नहीं करते है ना। यूज करने खातर फिर क्या कहेंगे, उड़त मैं तागा बनवा के लाई, मारा फलाना डरा था, नू हुआ था, और किते जाने की जरूरत ही को नहीं। बाबा पे अपना अधिकार है, बाबा पे अपना हक है, जो हम चाह वो बाबा पे ले सका, हर बाबा मारे थी देने खातर आ रहा है। तो एक एक संकल्प ने हम मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं ना, मैं सफलता मूर्त हूं। कोई दूसरा भी अगर बार बार किसी कार्य में असफल हो रहा है, उस आत्मा थी हम यो एक संकल्प दे दें तो वह दूसरी आत्मा भी सफल हो जाएगी हर कार्य में। तो ये बाबा ने हमारा थी देखो गोल्डन गिफ्ट दी है। बाबा ने बताया ना आज की मुरली में बैज का भी जिक्र कराया है, सोने का भी बैज हुआ है, चांदी का भी हुआ है, और बाबा जो हमने मधुबन में देवा है वो है तो कागज का, लेकिन वो कीमती कितना है, उस बैज के बिना के हमने भीतर रहने देंगे, है ना। उसकी कीमत देखो कितनी है। जो वो बैज जिसके पास है वो उस शांतिवन के अंदर रह सके है, मधुबन के अंदर, नहीं तो उस बैज के बिना बाहर रहो भाई। चाहे कोई ज्ञान वाला भी हो, ऊं भी चला जाएगा ना, तो वो अगर वो बैज नहीं है उसके पास तो उसने भी भीतर को नहीं बढ़न देंगे। तो बैज की कीमत भी बताई बाबा ने कि बच्चा ने बैज लगा कर रखना चाहिए। तो बाबा ने बैज बनवाए हैं किस खातर? बच्चे खातर बनवाए हैं, है ना। और फिर स्लोगन में क्या कहा बाबा ने, हाँ विस्तार सेकंड में विस्तार को सार में समाने वाले अंतिम पेपर में पास होंगे, है ना। क्योंकि अगर विस्तार कितना है हमारा, बहुत ज्यादा विस्तार है सारा का, देखा जाओ तो जगह जगह बुद्धि फैली पड़ी है। लेकिन अगर बार बार दीदी दादाजी समझावे हमने जब बतावे है ना कि आखिरी टाइम पे एक टचिंग आवेगी बाबा की। अब मान लो मेरा फोन में और किते मिला रही हूँ, मैं किते और बिजी हूँ, तो बाबा दूसरा मेरे द्वारा कोई मिला ही जाएगा, मैं सुनूंगी कौन है उसकी ना, वो के कहीं जाओगा फोन
लाइन बिजी है, लाइन बिजी है। नुए बाबा भी जब हमने अंतिम समय पे कोई भी टचिंग करावेगा तो उस टचिंग खातर हमने किसा बनना पड़ेगा, क्लियर बुद्धि। लाइन क्लियर होनी चाहिए हमारी। अगर हमें किसी और ने याद करी जावांगे तो फिर बाबा क्या करेगा, फिर बाबा नु लाने दिए जाइयो। मैं तो इतने दिन तक ज्ञान सुनू थी, मैं तो बाबा की बच्ची थी, फिर यो क्या होया मेरी गेलिया है। बाबा तो टचिंग देवेगा, बुद्धि क्लियर होगी, कैच तो हम जबे कर पावांगे ना उस बात ने। जय तो बाबा ने क्या कहा है, इवे तो अपना अभ्यास बढ़ा दे जाओ। फिर बाबा ने अव्यक्ति सार में क्या कहा है, 1 महीना हो गया, वह एक लाइन आप रोज सुना है पूरा, आज 1 महीना हो गया। बताओ अव्यक्ति सार में क्या कहा बाबा ने। हाँ, बाबा ने कहा अशरीरी और विदेही अवस्था का अभ्यास बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि बाबा ने क्या कहा है, अंतिम समय में यो अभ्यास काम आवेगा। कितने हम ज्ञान अमृता में अनुभव आवे हैं बहन भाइयों के, कितनी परिस्थितियां में उनका यो अभ्यास काम आवे है ना। कितनी शीलू दीदी ने भी बताया था एक बार कि हम गाड़ी में जा रहे थे तो एक्सीडेंट होया, श्यामी तनु दिखा भी गाड़ी तो टकरा गई, अरे को नहीं बचा। मैंने तो कहा बाबा मैं तो आ गई आपके पास, लेकिन कुछ टाइम के बाद बेरा पटक, मैं तो अड़े ही हूँ भाई, मरी तो को ना, मैं तो शरीर में ही हूँ, लेकिन चोट लगी जो वो भयानक उस टाइम पे दृश्य हुआ है उससे तो बचेगी ना। नहीं तो चोट तक ना, तो जो वो सीन एकदम श्यामी आवा है ना, वो डरा दे हमने। तो ज्યાં तो बाबा कवा है हमारा थी कि विदेही अवस्था का अभ्यास बढ़ाओ, क्योंकि ये तो सारा न अभ्यास है। अपन तो कपड़े टाइट होंगे तो काटने में बहुत घना टाइम लग जाएगा, अगर थोड़ा खुला होगा तो डेढ़ दे काट देंगे। तो नुए बार बार शरीर में आना जाना हम अपना अपना आत्मा समझी जावा, बार बार शरीर समझा आत्मा समझा, शरीर में कर्म करने खातर शरीर में आवा, कर्म करया और शरीर तक अलग हुई। यो अभ्यास बाबा हमने समझावा है, कवा है बार बार करने की। क्योंकि शरीर तक जितने न्यारे होंदे जावांगे इतने हम बंधन मुक्त भी होंदे जावांगे। बंधन है न्यू कवांगे तो बंधन बढ़ते जावांगे हमारे, लेकिन बंधन तक मुक्त होने खातर तो पहले हमने शरीर का बंधन तय अलग होना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, कर्म करया और इस शरीर में आई, योग कर्म करने के बाद मैं आत्मा इस शरीर से अलग हुई और बाबा की याद में मगन। उस खातर बाबा ने क्या कही है, चलते फिरते अभ्यास बढ़ाओ। जरूरी नहीं है एक जगह बैठने का, अपना टाइम नहीं भी मिलता, कर्म करो हो, लेकिन बाबा क्या कहे हमेशा, कर्म करते ही अभ्यास न बढ़ाओ। क्योंकि काम हाथा तय करा हाँ हम, लेकिन मन बुद्धि तय तो फरिए हाँ, और उस मन बुद्धि में जो और न भरे रवा हाँ, वही तो बंधन डालने हैं, उन्हें ने फिर हम गणे याद करा हाँ, और वही फिर क्योंकि शरीर के संबंधा ने याद करांगे तो शरीर पर बंधन तो आवेंगे। लेकिन शरीर तय अलग मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा का अभ्यास जितना हमारा पक्का होता जाएगा तो बाबा के एक वह है यो अभ्यास थारा अंतिम समय में काम आवेगा। एक बार का है ना उदाहरण, एक माता बस में थी, वह रास्ते में किसी गलत आदमी ने फंस गई, वह पूरी बस, उस बस में सारा न मार दे गए, 15-20 आदमी थे। लेकिन वह ज्ञान में थी, बाबा की बच्ची थी, उसने सोचा बाबा इन कम्या का था तो मरता अच्छा तो यह है कि मैं तो पहले यो शरीर छोड़कर आपके पास आ जाऊं, क्योंकि उसका आत्मा का अभ्यास बड़ा जबरदस्त बना रखा था उसने अपना में सारे में। देखो आप ज्ञान तो सारे सुना हाँ, बाबा कई बार कहे ना ज्ञान तो बड़े अच्छे अच्छे बच्चे सुना दे हैं, लेकिन याद में कमजोर है, याद दिखती नहीं, ज्ञान अपन है दिख जावे है, ये तो प्रत्यक्ष है भाई कौन कितना सुनावा है। लेकिन बाबा के कवा है कि याद में जो बच्चे होंगे ना उनकी विदेही अवस्था इतनी पक्की हो जाएगी, तो जब उसका नंबर आया उसने पहले बाबा तो कह दी बाबा मैं तो ये शरीर छोड़कर आपके पास आऊं हूँ। तो देखा उसने आंख बंद करके बाबा याद करा, उसने तो सोचा मैं शरीर तो अलग होगी, और थोड़ी देर बाद देखा है तो जितने बस में यात्री थे सारे मरे पड़े हैं और वह एकली बच गई, और वे जो गुंडे थे वे भी भाज गए। तो फिर उसने बाबा का धन्यवाद करे। देखो कितनी बार बाबा हमारी मदद करे है, हर बार हमने बाबा ने क्या कही, जब जब बाबा के सने में थारी मदद बाबा ने जड़ा जड़ा करियो, किते थारा अगर कोई परिस्थिति आ रही है ना तो उस टाइम पर उस अनुभव ने याद करो। अब देखो उस टाइम पर मैं कितनी मजबूर थी, कितनी परिस्थितियां में गिरी बैठी थी, और उस टाइम पर बाबा ने मेरी कितनी जबरदस्त मदद करी। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, जो सने में एक बार डुबकी लगाई और एक बार बाहर, एक बार बाबा एक बार बाहर आड़े, एक बार बाबा एक बार बाहर आड़े, बुद्धि न्यू जाए जावे है, तो उनने बाबा के कहा उनने लगेगी मेहनत। और जो प्यार के सागर में लवलीन रहेंगे, समाये हुए रहेंगे, उन बच्चों ने मेहनत नहीं लगेगी, उन्हें क्या लगेगी
मोहब्बत लगेगी ना। सिंपल सा उदाहरण है, देखो अपना बच्चा ते मोह है, मान लो मैं स्नेह है, तो बच्चे अपने कुछ भी बनवावे आप बाज के बना देंगे। कुछ खान पीन की चीज है, चाहे उसमें 2 घंटे लाग दे हो, बच्चा का स्नेह है तो आप उन खातर देड़ दे बना दे। हाँ, लेकिन जिस आदमी का स्नेह नहीं, वो आ गया उसने 1 गिलास पानी पकड़ाते हुए भी हरकत मानांगे, माना है ना यह चीजें। तो इसका मतलब उड़ा हमने मेहनत लग गया है तो उससे हमारा स्नेह नहीं है। लेकिन जिस तरह स्नेह है तो उस खातर तो हम कुछ भी करने तैयार हो जावा। हाँ, तो बाबा जय तो हमने समझावा है अब भगवान तो अगर स्नेह है तो भगवान जो हमारा तरीका है उस किसी भी काम में हमने मेहनत नहीं लगेगी, ना सेवा करने में, ना बाबा याद करने में, ना ज्ञान सुनन में और ना सुनावन में। अगर मुरली सुनन में या हरकत मानना हाँ नहीं पूरे जा पाते, नहीं क्लास कर पाते, तो इसका मतलब हमने स्नेह नहीं है बाबा तक। और बाबा तो स्नेह नहीं है तो उसके बारे में तो आप सारे जानो हो के होने वाला है ना, क्योंकि भगवान तो स्नेह है। इसकी निशानी बाबा के बतावे है कि परमात्मा तो स्नेह है तो तुम मेहनत मुक्त हो जाओगे, मौज में रहोगे, सारे बोझ बाबा ने दे दो, क्यों दुखी हो। लेकिन हम के सोचा हाँ मैं तो बाबा की और ये बाकी जितने ये मेरे, तो फिर तो उनका बोझ मरी जाओ ना। बतावा नहीं एक बार एक बुढ़िया गठड़ी ले जावा थी, तो उसने काराला दिख गया, काराला बोला था या जा बैठ जा, उसमें बैठ गई, वह गठड़ी सिर पे धरी रही, काराला ने भी को नहीं ध्यान दिया। लेकिन जब वह बुढ़िया का गांव आया, वानू बोली भाई रोक दे मेरा गांव आ गया, मैं उतरू हूँ अड़े, तो वह उतरन लगी, नु बोला री ताई तू गठड़ी सिर पे धर रही है ताई। रे बेटा बोला कार में मेरा बोझ तो था, मैंने सोची गठड़ी का भी क्यों धरिया। तो बताओ गठड़ी का बोझ था कि कार में तो था, लेकिन उसने बोझ मरना था। तो जब हम न्यू को वहां बाबा मैं तेरी है ना, मेरा तन मन धन सब कुछ बाबा का है, हमने बाबा तो ही दे दिया, पर बाबा के काम में लगावा कितना। हाँ, उस बुढ़िया की डाला नहीं बोझ मरा। हाँ, अपना अपना चेक करने की जरूरत है ना नाड़ है, क्योंकि अगर ये मेरे हैं ये भी क्यों सौंपे। दीदी कहा अगर ना कई बार के सोचन खातर कोई और बैठा लो है ना, लेकिन इतना भी ना लापरवाह बनो। बाबा के कह है अब तुम मेरे हो तो थारा जो कुछ है, बल्कि न्यू सोचो अब मैं बाबा की हूँ, बाबा ने ये बच्चे यो परिवार जो कुछ है जिस भी घर में जरा भी हमरा वहां यो सब कुछ बाबा का है। मैं बाबा ने इनकी सेवा खातर अड़े निमित्त बना रखी हूँ। बाबा कहना अपने को निमित्त समझ के चलोगे तो बिल्कुल अड़के रहोगे, कोई परिवार का कोई बंधन कोई बोझ महसूस नहीं होगा। जितना जितना हम अपने आप ने निमित्त समझ कर रवांगे घर में तो हम बिल्कुल अड़के रवांगे। तो बाबा देखो रोज रोज मुरलिया में हमने कितना समझांदा रहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो हमारा कितना स्नेह है, तो ब्रह्मा बाबा ने जुकर जुकर कराया उस अनुसार हमने भी चलने की जरूरत है और उस अनुसार हमने करने की जरूरत है। जुकर ब्रह्मा बाबा ने कदम कदम पे कदम बढ़ाए आगे तक आगे, तो हम भी उसे अनुसार कदम बढ़ावांगे। कोई भी बात में हम न्यू सोच कर जाओ लोग के कहेंगे, फलाना के कहेगा, वो के कहेगा। ब्रह्मा बाबा के आगे कितनी समस्या आई, उसने तो कदे नहीं सोचा लोग के कहेंगे, दुनिया वाले के कहेंगे। अगर वो यह सोच कर बैठ जाता उड़े तो आज हमारा तो यो ज्ञान पहुंच जाता। सोचो दादिया ने कितनी मेहनत करी है, कितना कष्ट उठाए हैं। सही दादाजी सही कहा अगर है, तारा थप्पड़ चट्टू तो कोनी लागे हैं, लेकिन दादिया पे तो कितनी मार पड़ी है। भाई थोड़ा सा भी घर के नु कदे ना कड़ा जाएगी, बस उड़े रुक के बैठ जावा हाँ पा। लेकिन भगवान नु कह है इसे अग्नि में तो तुमने लिकड़ना है ना, किते प्यार ते स्नेह ते, किते थोड़ा सा आंख दिखा के, किते डरा के, किते डर के, क्यूकरे न क्यूकरे हमने आगे तक आगे कदम बढ़ाते रहना है और ज्ञान में आगे तक आगे बढ़ते रहना है। बाबा ने चाहे है कि मेरे सारे बच्चे राजा बच्चे बने, लक्ष्मी नारायण बने, लक्ष्मी नारायण के राज्य में जावे, क्योंकि सतयुग में जाने खातर फिर मेहनत भी तो थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता, जो करेगा सो पावेगा। ओम शांति।